रात्रि क्लास चल रहा था 14/11/1968। पहली पेज की मध्य में बात चल रही थी। हिंदू धर्म स्थापन कर रहे हैं कौन? जो पहले देवी देवता धर्म के थे, कुली के देवता थे, वो ही आकर के आप हमको हिंदू कहने लग पड़ते हैं और हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम तो देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, गाते हैं आदि सनातन देवी देवता, परंतु फिर पीछे कह देते हैं हिंदू धर्म। कोई के मुख से निकलता ही नहीं है कि हम अपन को देवी देवता कहें, ऊंच पलिति बनते हैं। तो अभी तो समझ आ गई ना हम बच्चों को, तो देवी देवता कहना पड़ता है, और वो तब कहना पड़ता है जब कि हम फिर देवी देवता बनते हैं। नहीं तो ऐसे तो मनुष्य अपन को देवी या देवता कहते रहते हैं, कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, अच्छा व्यवहार करता है, सीधा साधा है तो कहते हैं देवता है। अब ये देवता अक्षर है, ये धर्म है, युगल होने के कारण, देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण उनको देवी देवता कहा जाता है। देवी के साथ देवता तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना, और तो सबका सिंगल अक्षर निकलता है, धर्म। भाई क्रिश्चियन धर्म, इसमें क्रिश्चियंस का कोई भी देवी और देवता नहीं कह सकते हैं। क्रिश्चियंस का फीमेल का नाम ही नहीं ले सकते। जैसे क्रिश्चियंस का वैसे ही सब धर्मों का। अब भाई मुस्लिम धर्म है, तो देखो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मुसलमान और मुसलमानी, ऐसे नहीं कहते। हाँ, ऐसे कहते मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, तो ये जाना जाता है कि बरोबर स्त्री पुरुष तो सब में होते ही रहते हैं। जब संन्यास का मार्ग है तो जाना जाता है ये तो निवृत्ति मार्ग है। बाकी जो मार्ग है इनमें है ही सन्यासी सन्यासी। फीमेल तो है नहीं, ये तो अभी लास्ट में जाकर के थोड़ी फंसी है। तो वास्तव में ये मार्ग ही है, संन्यास मार्ग, निवृत्ति मार्ग। बाकी तो सभी धर्म प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। कौन सी? बाकी सूर्यवंशी देवताएं, चंद्रवंशी देवताएं, नजीकी कहो, उनको इस्लामी कहो, बौद्धी कहो, क्रिश्चियन कहो,
अभी कन्वर्ट होने वाले हिंदू तो पहले सभी प्रवृत्ति मार्ग के धर्म के थे। एक ही है सन्यासी का धर्म। वास्तव में इन्होंने ही रोड़ा डाला है, समझे ना? नहीं तो वास्तव में रोड़ा डालना चाहिए कि हिंदुस्तान के ये पंडित हैं जिन्होंने उल्टा अर्थ निकाला है। सन्यासी तो फिर भी पीछे आए हैं ना, हिंदू पहले हैं और ये सन्यासी पीछे हैं। हिंदुओं ने ही गीता का उल्टा अर्थ किया है, जो पंडितों ने भी उनको फॉलो किया है। नहीं तो है ये बड़े से बड़ी भारी भूल है, और ये है ही एक भूल। ऐसे समझना ना बच्चे, जब तुम बच्चे ड्रामा पर खड़े रहते हो अडो, तो फिर समझ जाते हो ये सभी प्रजा बन रही है, और इस प्रजा में तूफान आते हैं तो गिरेंगे जरूर। सभी संयम हो जाएंगे नंबरवार और साथ तब ये विनाश होने का। और ये विनाश जरूर होने का है। ये जो अभी बाहर में अखबारों में नहीं पढ़ा है ना, जब तक ये समझा जाता है कि विनाश नहीं हो सकता है। तो बाप का पैगाम सबके पास कान में पहुंचना चाहिए। अभी तो सारी दुनिया की कान में पैगाम नहीं पहुंचा है ना। विवेक भी ऐसा ही कहते हैं कि उनको जब बाप का परिचय मिलेगा ना, और धर्मवालों को, तो कुछ न कुछ मेहनत करेंगे, भले टू लेट हो जाएंगे, फिर भी पुरुषार्थ करेंगे। 14/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा दिन। प्रजा कोई तुम्हारी थोड़ी छोटी थोड़ी ही बनती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी प्रजा बनेगी ना। ये है कि श्री कृष्ण की गीता से कोई ये सिद्ध नहीं होता है तुम देवता बन रहे हो। प्रजा भी बनने की है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है कोई भी शास्त्र से, क्योंकि शास्त्रवादी तो तुंदे मत भिन्ना बहुत ही है। कोई भी शास्त्र में, वेद हो, उपनिषद हो,
पुराण हो, ऐसी बातें लिखी ही नहीं है। एक ही अपन में उनके गीता के भगवान हुआ ऐसे समझ जाते हैं कि भाई कृष्ण ने गीता गाई, कृष्ण भगवान। नहीं तो ये भी अक्षरधाम है। हाँ, एक अक्षर बहुत अच्छा है गीता में। इस श्लोकों में लिखा हुआ है भगवान वास। तो ये एक तो भगवान वास है, बहुत अच्छा है जो लिखा है। दूसरा लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी और देह के धर्म है, धर्म पिताओं के स्थापन किए हुए सब देह धर्म पिता है ना। तो ये देह के सभी संबंध छोड़ो, धर्म पिता है, अपन को देह समझते। और फॉलोअर्स भी अपन को देह समझते। अब देह का बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह तो विनाशी है ना, जन्म जन्म देह विनाशी है, और आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा एक देह छोड़ दूसरे चोले में प्रवेश करती है। तो वो बात समझना तो बिल्कुल सहज है कि भाई आत्मा अविनाशी है और सात धर्मों की आत्माएं सभी अविनाशी है। तो ऐसे समझने से कि हम आत्मा हैं, ये बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा माने शरीर रूपी जो बेड़ा है वो पार हो जाता है, खलास नहीं होता, परंतु जिनका पार हो जाता है, जिनके लिए ये समझना बहुत सहज हो जाता है, उनकी याद भी बहुत सहज हो जाती है। अपन को आत्मा समझना, आत्मा के बाप को समझना, आत्मा का बाप शरीर में प्रवेश करता है। कौन से शरीर में? ऐसे शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो, चाप कहो, उसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से और उसे आप समान बनाता है। आप समान, निर्विकारी, निरहंकारी, अगर वह अजन्मा बनाता है तो मुकर्रर नटधारी को, जिसे बेड़ा को ऐसा बनाता है, उसका फिर विनाश नहीं होता है। और उस बेड़े में उस सुप्रीम सोल प्रवेश हुए को जो याद करता है, उनका भी बेड़ा पार होने का कोई न कोई हिसाब बन जाता है। क्या हिसाब बनता है? वो आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ करने वाली है ना। तो उनका जो शरीर रूपी बेड़ा है वो पार तो होता है, परंतु वो कुछ न कुछ जड़त्व में ही रहता है।
तो पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। तो देह संपन्न देवता नहीं बन सकती। 100% देवता थोड़ी बनेगी, तो कुछ न कुछ कमी रह जाने के कारण बर्फ में दबना पड़ता है। और बर्फ में तो जितना संपन्न बना उतना तो अच्छा ही रहेगा। बाकी जो नहीं बना, जो अंश है, 5 तत्वों का चूल्हा होता है ना, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, तो इनमें से जो तत्व अधूरे रह जाते हैं, बाप की याद से संपन्न चीज नहीं बनती है, तो फिर वो वहां जो है, जैसे बर्फ में कोई चीज है, कुछ सड़ी हुई चीज है, दबाई जाती है तो पानी बन के बह जाती है, तो शुद्ध रह जाता है। तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। तो मूल बात है, अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद। कुछ देह भान में रहते हैं तो बाप की भी पूरी याद नहीं आती। तो ना आत्मा पूरी संपन्न बनती है, ना देह संपन्न बनती है। बाकी ये बात समझे ना तो बिल्कुल सही है कि हम देह नहीं है बिना की, हम तो आत्मा है। तो आत्मा का बाप भी अभिज्ञानी है। तो ऐसे समझने से ये बेड़ा पार हो जाता है। अब बाप से समझना और बाप के द्वारा समझाना, तो अंतर तो पड़ता है ना। कोई मनुष्य से समझना वो तो नहीं बताया ना, क्योंकि बाप ही सुप्रीम टीचर है। वो ही 100% सच्ची बात बता सकता है। मनुष्यों का तो मन चंचल होता है, तो पूरी बात तो बता नहीं सकते ना, न समझ सकते हैं, न समझा सकते। हाँ, जिस मनुष्य के तन में मुकर्रर रूप से सदा काल वो बेहद का सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप प्रवेश करता है, वो एक ही है जो पूरा समझता है और समझा सकता है। वो भी लंबे समय तक आदि से लेकर जब से ज्ञान में आवे, बेसिक ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में, आदि से लेकर अंत तक चलता रहे। नहीं तो क्या होता है, बीच में मर जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी समझाते हो, तो ये बरोबर जानते हो कि हमारी आत्मा समझाती है। किस मुख द्वारा? इस मुख द्वारा समझाती है, जिस मुख को सुप्रीम सोल बेहद के बाप, आत्माओं के बाप ने धारण किया हुआ। और ये भी तो बच्चों को पक्का हो जाना चाहिए, परंतु बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे कोई स्कूल होता है, कोई क्लास होता है, तो बच्चे नंबरवार होते हैं ना, एक जैसे तो नहीं होती ना। अब हमारी आत्मा शरीर द्वारा समझती है। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला हमारी आत्मा माने ब्रह्मा बाबा ने जिन बच्चों को देखा उनके लिए कहा कि हम सब बच्चों की आत्मा समझती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनाती है। तो ये सुनाने वालों में और सुनने वालों में मेहनत अलग अलग है, पुरुषार्थ।
ये बात कहते हैं, न मैं आत्मा हूँ, कहते हैं ना, अब मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, कितना रगड़ करते हैं। और बाबा हमें हमको अभी पढ़ाते हैं कि हाँ तुम आत्मा हो। आगे हम जिस्मानी अपन को समझते थे, आत्मा नहीं समझते थे। और जो पढ़ाने वाले गुरु लोग थे वो सब जिस्मानी पढ़ाते। अभी न हम जिस्मानी बनकर पढ़ते हैं और न जिस्मानी गुरु पढ़ाते, परंतु है नंबरवार और साथ संसार। अच्छा, बाप और दादा का याद प्यार और गुड नाइट, इन दोनों का तो याद प्यार और गुड नाइट दोनों है, परंतु इनमें जो बेहद का बाप है वो तो रूहानी बाप है ना। तो रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों के प्रति नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट,